हेलो फ्रेंड्स, नीट 2019 के इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था एक मास एम है, उसको हम थिन वायर से बांधकर वर्टिकल सर्कल में घुमाते हैं। हमसे पूछा था वायर मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पर टूट जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया है उसके लिए टेंशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। टेंशन हमारे वर्टिकल सर्कल में थीटा एंगल के साथ बदलती है। अगर लोएस्ट पोजीशन पे हमारा स्पीड u था तो टेंशन एट एनी एंगल थीटा को हम लिखते हैं एम यू स्क्वायर बाय एल प्लस 3 mg कॉस थीटा माइनस 2 mg। अब आप में से जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है कि मैं वर्टिकल सर्कल के बारे में कितनी बार ये बात बता चुका हूँ इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आपको ये भी बता चुका हूँ कि दो फॉर्मूले, टेंशन एट एनी एंगल थीटा एंड वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा, वर्टिकल सर्कल में पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। इसलिए इनको आप मेमोराइज कर लीजिए। तो आपने अगर अभी तक ऐसा नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए इससे क्वेश्चन एक लाइन में कैसे होता है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा टेंशन जो है वो कॉस थीटा का फंक्शन है, क्योंकि हमने एक ही यू के लिए बात करनी है। भाई हमने एक बार उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा दिया, अब हम अलग अलग पोजीशन पे कंपेयर कर रहे हैं टेंशन। तो टेंशन किस पर डिपेंड कर रही है? कॉस थीटा पे। जब आपका कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो आपका टेंशन भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और जहां टेंशन मैक्सिमम होगा वहां आपका स्ट्रिंग ब्रेक करेगा। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। और ये कब होता है? जब थीटा का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री का क्या मतलब है। इसका मतलब है लोएस्ट पोजीशन, क्योंकि वहीं पर आपकी स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी? 0 डिग्री। यानी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सबसे ज़्यादा टेंशन लोएस्ट पोजीशन पे होती है और वहीं आपकी स्ट्रिंग टूटने का खतरा सबसे ज़्यादा है। तो इस फॉर्मूले की वजह से एक लाइन में ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो फिर आप वही करेंगे जिसे हम तुक्का वर्क कहते हैं, गैसिंग वर्क कहते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि कई बार हमारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, कई बार गलत हो जाते हैं। बट हमें ये ऐसे गैम्बलिंग नहीं करना है, विद एक्यूरेसी विद फंडामेंटल्स ऑप्शन टिक करने हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के मार्क्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन के लिए, ट्विस्टेड क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशंस के लिए आप मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। सजेशंस के लिए मुझे मेल कर सकते हैं। टिप्स ऑफ द डे के लिए फेसबुक पेज और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं।